सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। अगर ट्रेड मैनेजमेंट आपका सही है, इसके साथ मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ अगर आपका सही रहेगा, पूरा कैलकुलेटेड एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान रहेगा, तो आप इजीली सक्सेसफुल डे ट्रेडर बन पाओगे। तो ये प्रेजेंटेशन में आप लोग सीखने वाले हो कि कैसे ट्रेड मैनेजमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लिया, तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे सिनेरियो आ सकता है और उस हिसाब से कैसे आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो तो देखना ही देखना है। ओके, मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो अभी चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि वो कैलकुलेशन कैसे करना है और कैसे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। तो देखो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली देख पा रहे हो कि एक बियरिश मूवमेंट हुआ, एक बड़ा रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ था। तो ये रेड कैंडल का फिर एक रिट्रेसमेंट हो रहा था, मतलब एक बुलिश पुश दिया। तो ये बुलिश पुश देखो ये लेवल तक आया था, उसके बाद फिर और एक रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ था। तो मैं इनिशियली ये रेड कैंडल का जो हाई है और ये जो लो है ये मैंने मार्क कर दिया, और ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचा था। उसके बाद फिर बियरिश मूवमेंट दिया, मतलब और एक रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ। तो देखो ये जो इनिशियल ये जो पुश है, ये इनिशियल बियरिश पुश का 50% अगर आप मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो रिट्रेसमेंट किया था, लेकिन 50% लेवल के नीचे से ही फिर वो डाउनसाइड मूवमेंट देने लगा। तो फिर मैं पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल के हिसाब से क्या करता, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको ये लेवल से मेजर करना है। ये जो रिट्रेसमेंट जोन है यहाँ से मेजर करना है डाउन साइड में। तो मान लो ऐसा एक लेवल होता, देख लो कि ये दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अभी देखो प्राइस यहाँ तक आया था मैक्सिमम, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से ध्यान दो, यहाँ तक आया था और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ। तो देखो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है इसके ऊपर थोड़ा अच्छा से ध्यान दो। तो देखो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है, ये लेटेस्ट बियरिश पुश का अगर 50% अगर आप मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। ठीक है, तो अभी देखो एक ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये जो बियरिश पुश दे रहा था, लेटेस्ट बियरिश पुश, ये मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया उस टाइम के लिए और इसके नीचे आने का संभावना बहुत कम है। तो ये जो गैप बना, जो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल आपको दिखाया, ये इनविजिबल गैप है। इसका मतलब प्राइस को अपसाइड थ्रस्ट देगा। तो देखो एक अपसाइड उसके बाद थ्रस्ट दिया, लेकिन मेन खेल है ये सब जगह पे। ये जो छोटा जो ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो तैयार हुआ था। देखो कैसे, तो ये ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस होने के बाद आप क्या करोगे, आपको जिधर मिले आप वहां पे बाय किया, नीचे स्टॉप लॉस रखा, तो आपका रिस्क कितना है और उसके बाद आप 1:3 करके आप बिंदास उठा सकते हो प्रॉफिट। ऐसे एक लेवल पे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ओके, अभी देखो उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे कैसे आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो ये जो इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो ये टोटल ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज का है। ओके, अभी ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद आपका व्यू बियरिश है, तो आप ये पोजीशन पे सेल कर रहे हो जस्ट नीचे। और मान लो आप अगर ये पोजीशन पे ऊपर में अगर आप स्टॉप लॉस रखते तो फिर आपको कैसे क्वांटिटी लेना है देख लो। मान लो एक ट्रेड के लिए आपका 1000 रुपया रिस्क अपने फिक्स कर लिया, तो इसी हिसाब से आपको 20 क्वांटिटी मिलता। लेकिन अगर आप ये मिडिल पोर्शन में स्टॉप लॉस रखते तो आपका रिस्क कम हो जाता, मतलब 25 रुपीज में आ जाता। तो ये 25 रुपीज अगर आपका रिस्क है तो आप कितना क्वांटिटी ले सकते थे, 40 क्वांटिटी ले सकते थे। तो ऐसे ही आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना है। तो मान लो ये अपसाइड में ये पोजीशन पे आपने स्टॉप लॉस रखा, 1:2 करके रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके आपने
ट्रेड निकाल दिया। तो आउट ऑफ 10 आपको 7 ट्रेड जीता, 7 ट्रेड में आपका विन हुआ। लेकिन अगर आप ये बीच में रखते, स्टॉप लॉस और छोटा कर देते, तो आपको शायद आउट ऑफ 10 5 मिलता, समझ लो। तो 7 बार में अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 2 होता है तो आपको मान लो 14 पॉइंट मिला। लेकिन ये 5 बार में आप जीत रहे हो यहाँ पे, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 3 है, तो फिर आपका पॉइंट 15 हो जाता था। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके ठीक से आप ऐसे स्टॉप लॉस कम करके भी ट्रेड कर सकते हो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो दोबारा देखो। अभी देखो ए पोजीशन पे सेम इन्वर्टेड हैमर शेप का एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो आपका व्यू बियरिश है, तो फिर आप ये पोजीशन पे सेल करते और स्टॉप लॉस ऊपर रखते। अगर आपने ये बीच में स्टॉप लॉस रखा तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकते हो, समझा? तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा मिलता। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो, एक कैंडलस्टिक है, ये भी एक कैंडलस्टिक है, तो इस पे आपको कैसे ट्रीट करना है। मान लो ये रेड कैंडल यहाँ पे आप ट्रेड करने वाले हो, तो फिर आप इसका नीचे सेल किया ये लेवल पे, स्टॉप लॉस तब ऊपर रख दिया, तो आपका रिस्क इतना हो गया और अपकमिंग रिवॉर्ड इतना है, 1:3 आपको मिल जाता। लेकिन ये पोजीशन पे देखो, आप बिंदास ये लेवल पे सेल कर सकते थे और स्टॉप लॉस बीच में रखो, क्योंकि ये जो इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ ये काफ़ी लंबा है, ये भी काफ़ी लंबा है, ये भी तो और भी ज़्यादा लंबा है। लेकिन जो छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, जैसे ये कैंडलस्टिक, यहाँ पे आप इसको ऊपर ही रखो तो ही अच्छा है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये लेवल पे भी ऐसे ही है। अगर आपका व्यू बुलिश है तो फिर आप ये वीक का बीच में आप बाई करते और नीचे स्टॉप लॉस रहता। देखो उसके बाद एक मूवमेंट दे दिया। और ये जो इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक है, इसको मैं क्वीन कैंडलस्टिक क्यों बोलता हूँ? क्वीन इसलिए बोलता हूँ कि ये कैंडलस्टिक किसी को भी राजा बनाने का क्षमता रखता है। कैसे रखता है? मान लो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद आपका व्यू बुलिश है, तो आप ये वीक के बीच में बाई करते, तो देखो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ, आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, बचा दिया अपकमिंग लॉस से। यहाँ पे भी ऐसे ही है, देखो ये बीच में आप बाई करते, फिर भी मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, आप ये वीक का बीच में बाई करते, नीचे स्टॉप लॉस रहता। अगर आपका व्यू इस टाइम बुलिश रहता तो देखो आपको बचा दिया। अभी और एक चीज है, देखो ये जो हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ये हैमर शेप का अगर आपका व्यू बुलिश रहता फिर भी, तो आप इसके ऊपर बाई करते, नीचे स्टॉप लॉस रहता, क्योंकि ये छोटा कैंडल है। देखो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ, आपको बचा दिया, आपका वो ऑर्डर प्लेस हुआ ही नहीं। तो ऐसे इसी हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, ये कैंडलस्टिक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर आपका व्यू बुलिश रहता तो आप ये पोजीशन पे वीक के बीच में बाई करते, लिमिट ऑर्डर देके, नीचे स्टॉप लॉस रहता, तो देखो नेक्स्ट कैंडल आपको बचा दिया। तो इसके ऊपर ज़्यादा काम करना सीखो। ये जो कैंडलस्टिक है, आप गलती से अगर बाई करते तो बाई ये वीक के बीच में ही करना चाहिए और नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, समझा? तो देखो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अगर आप सेल करते तो आप सेल इसके नीचे ही जरूर करते और ऊपर स्टॉप लॉस रखते। तो ऐसे आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना है और सेफ्टी के साथ ट्रेडिंग करना है। और ये चैनल पे ऐसे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो वो देखो तो बहुत कुछ सीख पाओगे, अच्छा खासा प्राइस एक्शन ट्रेडर आप बन पाओगे, नो डाउट। तो चलो, हरे कृष्णा।